प्राइवेट वर्सेस सरकारी नौकरी। चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि प्राइवेट नौकरी के फायदे बताऊंगा, तो बिना किसी मिसाल के आप मानेंगे नहीं। अरे भाई, बिना जांचे परखे आजकल कोई सुई भी नहीं खरीदता। खैर, समझाता हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अमीर बनना कोई सेकंडों का काम तो है नहीं। अगर होता तो आज मैं अपनी मिसाल दे रहा होता, और ये इतना आसान होता कि आपको समझाने में पूरा कामयाब हो पाता। इसीलिए मैं लाया हूं कहानियां, सच्चे किस्से जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या मैंने अपने पैसों के साथ, अपनी बचत के साथ जस्टिस किया या नहीं। चलिए बताता हूं इस नॉर्मल लाइफ के पीछे छुपी लग्जरी का रहस्य। एक है मेहता साहब, सरकारी बाबू के पद पर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। सुना है अपनी नौकरी के दिनों में बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले थे, बेहद कंजूस। इनसे ज्यादा तो इनके पड़ोसी राव साहब अपनी प्राइवेट नौकरी में मौज करते थे। ये कहने की बात ही है कि प्राइवेट नौकरी में झंझट बहुत है, लेकिन आप मानेंगे, सरकारी बाबू से कहीं ज्यादा सैलरी राव साहब की थी। दोस्तों, ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला है और आगे भी नहीं बदलने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपने मेहता साहब स्कूटर से आते जाते तो लोग खिल्लियां उड़ाते और कहते, भाई साहब, सरकारी दामाद हो तो इतनी भी क्या कंजूसी, एक बढ़िया बाइक ले ही लो। लेकिन मजाल कि कोई मेहता साहब के स्कूटर प्रेम का ब्रेन वॉश कर सके। अक्सर वो कहते, चल तो रहा है ना, पेट्रोल तो उतना ही पीता राव साहब जितनी आपकी बाइक। दिन गुजरे, मेहता साहब रिटायर हुए। आपको पता है, आज मेहता साहब के पास कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगलो है। उनके पास मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख की बड़ी सी एक्सयूवी कार है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि अपनी बिटिया की शादी में उन्होंने कोई 50 लाख का खर्चा किया होगा। आज जब वो अपने बंगलों से निकलते हैं तो जरा इमेजिन कीजिए कितना रुतबा होगा जब चमचमाती कार उनके बंगले से निकलती होगी। उफ, राव साहब के बारे में तो भूल ही गया। वो आज भी मेहता साहब के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कंडीशन अब बदल गई है। यहाँ मेहता साहब का पेंशन और मनी मैनेजमेंट आज उनके और उनके परिवार के लिए कितना बदलाव लाया है, लेकिन राव साहब आज भी वहीं के वहीं हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आप कहेंगे, इसमें सीक्रेट कहां है? दोस्तों, आपको पता होगा, सरकार अपने हर कर्मचारी को लेकर, अपनी पॉलिसियों को लेकर कुछ ना कुछ नया करती रहती है। एक सरकारी व्यक्ति की सैलरी के पैटर्न को समझें तो हमें काफी कुछ समझने को मिलेगा और फ्यूचर सिक्योर करने की एक सीख मिलेगी। आपने बहुत सारे मीम्स पढ़े होंगे, सरकारी नौकरी है तो मौजा ही मौजा। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा, अरे भाई, नौकरी तो आप भी कर रहे हैं ना, पैसा तो आप भी कमा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब ही इतनी अच्छी क्यों है? दो कारण है, फ्यूचर की सिक्योरिटी और इनकम पैटर्न। और हाँ, रिटायरमेंट पर पैसे मिलेंगे वो अलग। वैसे ये भी सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की इनकम के पैटर्न में ही आता है। चलिए, इस पैटर्न को मेहता साहब और राव साहब से ही समझते हैं। मेहता साहब की सरकारी नौकरी में वो बाउंड थे कि उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा डिडक्ट होना ही है, लेकिन एक श्योरिटी थी कि ये पैसा उन्हें जरूर मिलेगा, जो आगे फ्यूचर में उनके परिवार और उनके काम आएगा। इधर प्राइवेट नौकरी करने वाले राव साहब अपने पैसों के खुद मालिक थे। वो चाहे तो इन्वेस्ट करें, वो चाहे तो खर्च करें। ऐसे में अब प्राइवेट नौकरी करते हुए आप खुद को उस कंडीशन में रखिए और खुद को बाउंड कर लीजिए कि मेरी सैलरी का इतना पैसा तो मेरा है ही नहीं, इसे भूल जाना। क्या आपने महसूस किया कि आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के बराबर नहीं बल्कि ज्यादा ही कमा रहे हैं? तो क्यों प्रोविडेंट फंड की तरह हम भी सैलरी के उस हिस्से को कुछ सालों के लिए भूल जाएं? सोचिए, कुछ समय बाद जब लाखों में उसका रिटर्न मिलेगा तो क्यों ना इसे आजमाएं। हाँ, ये ना समझ बैठे कि सरकारी नौकरी है तो लाइफ सेटल हो गई, बल्कि आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मिडिल क्लास के ही हैं, क्योंकि उनकी इनकम आपसे बेहद कम है। बस उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, जो एक प्राइवेट जॉब वाला स्ट्रेस और काम की वजह से नहीं कर पाता है। आज प्राइवेट सेक्टर और भारत सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम्स भी हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसे तो देती हैं, साथ ही साथ कुछ हिस्सों में पेंशन भी देती हैं। बस केवल जरूरत है तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने की। बस आपको भी खुद को इसी तरह के बंधन में बांधना है कि इतना पैसा मुझे पीएफ या किसी एफडी में डालना ही है। हाँ, मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सी स्कीम ऐसी है जिसके जरिए मुझे ज्यादा से ज्यादा रिफंड या पेंशन मिल सके। आपने बहुत से क्रिएटिव देखे होंगे जिसमें पेंशन स्कीम के बारे में समझाया जाता है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरह का है कि इतनी दूर की सोचने की कोशिश नहीं करते। आप सोचते हैं, भाई अभी उम्र नहीं है रिटायरमेंट की, बाद में सोचूंगा। ये सोचने से पहले आप ताजा सरकारी नौकरी लगे 24 साल के यंग लड़के का सैलरी पैटर्न याद कर लीजिए। उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है और आप इंतजार कर रहे हैं 50 पार होने का। ऐसी स्कीम आपकी लाइफ सिक्योर करने का एक जरिया होती है। ये आपको स्लो लग सकती है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। उम्र मायने रखती है तो आज आप करोड़पतियों की लिस्ट उठा लीजिए। 70% करोड़पति 45 की उम्र के बाद चर्चाओं में आए। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट के बारे में सोचना चाहिए। पैसे वाला बनने का सपना हर किसी का होता है और ये गलत नहीं है। हर कोई अमीर बनना चाहता है,
पर उसके लिए पहले जरूरी है एक माइंडसेट और कुछ कर गुजरने की सोच। अभी आपको सोचना है कि अमीर बनने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं, कब तक करने को तैयार हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि आज आपकी ऐसी कौन सी खर्चीली आदत है जिसको आप कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में उसका मजा ले सकें। सबसे पहले तो आपको अमीर बनने की परिभाषा को बदलना होगा। हमारे लिए अमीर बनने के कॉन्सेप्ट में केवल लग्जरी जरूरी नहीं होनी चाहिए, बेहतर लाइफस्टाइल भी अमीरी से कंपेयर किया जा सकता है। समझते हैं कैसे? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी इस बात को सुनने के बाद आप मेरी बातों से अग्री करना शुरू कर देंगे। आपने अक्सर सुना होगा टाइम इज मनी, मतलब सीधा सा है, पैसा कमाना है तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी फैक्टर है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय लौटकर दोबारा वापस नहीं आता। समय का मतलब है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया, आपने खुद को कितना पंक्चुअल रखा और समय को बर्बाद नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आप समय की इंपॉर्टेंस समझ गए तो सोच लीजिए आपने अधिक लड़ाई जीत ली। अगर आप इस कहावत के डीप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो हर एक मिनट का सही सही इस्तेमाल करना, वो भी सही दिशा में, इस सिचुएशन में आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बन जाते हैं। अब जरा इसका उल्टा सोचें तो एक व्यक्ति अपने मौजूदा समय का उपयोग ना करके उससे फालतू के कामों में बर्बाद करता है। अब इस तरह का व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। इसीलिए जब समय ही धन है तो समय का नुकसान करना गरीबी की तरफ खुद को धकेलना है। अमीर होने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समय को खरीदना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख हर महीने के एसेट्स है जो आपको मंथली 50 से 60 हजार की इनकम भी दे रहे हैं। तो क्या कल से आप 50 साल की उम्र तक नौकरी के बारे में सोचेंगे? नहीं। अगर आप 40-42 साल की उम्र तक ये गोल हासिल कर लेते हैं तो सोचिए फ्यूचर में आने वाले 20 साल का समय आप वो सब कर पाएंगे जो आप अपने समय के साथ करना चाहते हैं, यानी घूमना, लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्यूचर की सिक्योरिटी, बच्चों का भविष्य और ना जाने क्या क्या। आसान भाषा में कहें तो आपने अपनी एसेट की मदद से आने वाले 15 से 20 साल खरीद लिए। है ना कमाल की बात? अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे एसेट को बढ़ाया जाए ताकि खर्च हो तब भी आप खुद को इनसिक्योर फील ना करें। हमने प्राइवेट वर्सेस सरकारी नौकरी में यह सीख लिया कि सैलरी पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। अब जरा आपकी इनकम बढ़ाने पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए कि आपका बैंक दिवालिया हो गया और आपकी रखी सेविंग्स गई। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भविष्य में क्या होना है यह ना तो आपको पता है और ना ही आपके बैंक को। इकोनॉमिक इश्यूज के जानकार कहते हैं कि अगर बैंक दिवालिया या डिफॉल्टर हो जाता है तो कस्टमर को कॉम्पनसेशन के रूप में 1 से 2 लाख रुपए का क्लेम ही मिल पाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैंक में 1 लाख रखे हैं या 1 करोड़। बैंक के बंद होने की सूरत में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसे इनकम के तरीके ढूंढते हैं जिससे कि एक तय टाइम विंडो में आपको लगातार पैसा मिलता रहे, तो इसे आप अपनी इनकम स्ट्रीम मान सकते हैं। याद रखिए, ये सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। कैसे? दोनों में फर्क भी समझ लीजिए। दोनों में फर्क यह है कि यदि कल एक बैंक आपका पैसा लेकर बंद भी हो जाए तो आपके पास इस ऑप्शन से किसी और बैंक में पैसा लेने और उपयोग करने का एक और तरीका मिल सकता है। मतलब या तो आप प्लान ए नहीं तो प्लान बी के जरिए अपनी इनकम और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसी को आसान भाषा में कैश फ्लो कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है और ठहरा हुआ पानी गंदा होने के 100% चांस होते हैं। ज्यादातर हमारी इनकम का सोर्स सैलरी होता है, जिसके जरिए हम अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे हम मंथली इनकम कैश फ्लो के रूप में देखेंगे, यानी महीने भर में हमारी अकाउंट में कितना कैश आ रहा है। अब आपकी इनकम का सोर्स क्या है? डेली कैश नहीं, वीकली कैश वो भी नहीं, वो है मंथली कैश, क्योंकि पूरे 30 दिन की राउंड साइकिल में आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अब खर्चों पर गौर करते हैं जो लगातार फ्लो हो रहे हैं, यानी रोजाना, 24 घंटे और अगले पूरे महीने तक। मतलब इनकम एक बार है लेकिन खर्चे रोजाना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके खर्चों का फ्लो डेली बेस है। अब आप ऐसे में पैसा बचाने की सोच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पैसा बचाना और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत मुश्किल है। खर्चे के इस पैटर्न को डेली एक्सपेंसेस कैश फ्लो के रूप में देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट के तरीकों को समझने के लिए अब आप इसी पैटर्न को उल्टा कर लीजिए, यानी अब वीकली इनकम कैश फ्लो के पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने डेली के फालतू खर्चों पर लगाम लगाइए। अब हुआ ये कि जहां आप महीने की इनकम पर डिपेंड थे, वो अब वीकली आने लगी है। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपना कोई ऐसा टैलेंट जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, उसे फॉलो करिए। अब आपको खर्च करने का फ्लो और इनकम फ्लो दोनों ही एक तराजू में आ चुके हैं। पैसे में आप ज्यादा बचा पाएंगे और उन्हें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने का सोच सकेंगे। छोटी छोटी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट करें, जैसे डिजिटल गोल्ड, यूट्यूब चैनल, क्रिप्टो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग और म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान।
आपको कल से ही इस मिनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखिएगा, महीने के अंत में आप ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और साथ ही एक इनर पीस का अनुभव भी कर रहे होंगे। साथ ही अगर आप ज्यादा खर्चीले किस्म के हैं तो आप ये भी देखेंगे कि इनकम के कंपैरिजन में खर्चा अब कम हो गया। सीधा सा गेम है, अब आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन खर्चे वही हैं। आपका इनकम फ्लो भी तो महीने से वीकली हो गया है ना। फिर भी समस्या हर बार माइंडसेट पर आकर अटक जाती है। ट्रिक्स और टिप्स सफलता की गारंटी नहीं देते, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पेशेंस आपको सफल आदमी बनाता है। आपके साथ करोड़ों लोग हैं जो देश में अमीर बनने का सपना देखते हैं। सब आप ही की तरह रोज रात को यही सोचकर सोते हैं कि कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन अपने मकसद पर टिके रहने वाले महज 10-15 लोग ही होते हैं जिनकी कहानियां पढ़कर हम दोबारा से उन्हीं सपनों को देखते हैं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हूं, या मैं उन लोगों में से हूं जो पहली चोट पड़ते ही वापस भागकर वहीं चला जाऊंगा जहां से शुरुआत की थी। खुद को टटोलिए, सोचिए। तो असली सवाल यह नहीं कि अमीर बनने के क्या तरीके, असली सवाल यह है कि आपको अमीर बनने के लिए अपने आप में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। जब आप अपनी वो पर्सनैलिटी बना लेंगे, तब तो जो पैसा आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता। आप स्किल डेवलपमेंट करें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बच्चे से सीख सकता है, चाहे आप टीनेज हो या फिर 35 की एज में मैच्योरिटी को फील कर रहे हो। आपको स्किल डेवलप करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनके जरिए आप अपनी ही वर्क स्ट्रीम से जुड़ी नई चीजें सीख सकते हैं। इसका फायदा आपको प्रमोशन या फ्रीलांस में मिलेगा, यानी इनकम सोर्स बढ़ेंगे और आप ज्यादा कमाएंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगला काम आपको यह करना है कि आपको अपने गोल को डिसाइड करना है। आपको खुद से कुछ सवाल करने और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा जो टारगेट अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। आपने जरूर महसूस किया होगा कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे, हमारी मेंटालिटी भी वैसी ही हो जाएगी। कभी गौर किया, जिंदगी भर शराब सिगरेट को हाथ न लगाने वाला लड़का अचानक कॉलेज लाइफ में क्यों बदल जाता है? हम रोजाना जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, हम वैसा ही फॉलो करने लगते हैं।